हाल ही में अगर कहा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो हमला हुआ था उसको लेकर क्या कहना चाहिए? वह स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हमला नहीं था, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के आवाज़ को हमला था। वह पिछड़े दलित समाज के हमेशा लड़ाई लड़ते हैं और उसके लिए संघर्ष करते हैं, उसकी बात करते हैं। जहाँ दलित पिछड़ा समाज के साथ अन्याय होता है वहाँ पर ये आवाज़ उठाते हैं। तो जो भी सामंतवादी मनुवादी विचार के लोग हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता है। उनकी आवाज़ दबाना चाहते हैं और उनकी आवाज़ दबा करके चाहते हैं कि पिछड़ों दलित समाज की अन्याय आवाज़ दबा दें, ताकि उनके साथ जितना अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है पिछड़े के साथ, उनका आरक्षण से लगाए तो उनका संविधान में और उनकी नौकरी से लगाए तो उनका हर भविष्य, उनका हक छीना जा रहा है। तो यह आवाज़ जब उठाते हैं तो दलित या सामंतवादी और भाजपा के इशारे पर जो लोग हैं या उनको जो है ऊपर हमला करते हैं, उनको तरह तरह की बयानबाजी करते हैं और तमाम कोई साधु संत नकली या बहुरूपिया के रूप में ये साधु बन करके कोई तलवार निकाल कर उनकी हत्या की बात करता है, कोई उनको सुपारी देने की बात करता है। यह सब भाजपा की साजिश है और वह माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बात दबने वाली नहीं है। अब पिछड़ा दलित समाज जाग गया है, समझ गया है, तो वह सबके नेता हैं, सबके लिए लड़ रहे हैं, सबके लिए बात कर रहे हैं और ये आवाज़ नहीं उठेगी, उस आवाज़ में हम लोग बल नहीं देंगे तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो आवाज़ दबने वाली नहीं है। वह सामंतवादियों मनुवादियों की व्यवस्था, उनकी साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और अब हम सभी पिछड़े दलित समाज एक होकर के, जैसे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, आवाज़ हमारी लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग के साथ हैं। जो भी हमारे दलित समाज, दलित पिछड़े समाज की बात करेगा, दलित पिछड़े समाज अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करेगा, हम उसके साथ समर्पित हैं, उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। अच्छा, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, क्या कोई समाजवादी पार्टी की रणनीति होगी इस बार? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने ये पीडिया जन पंचायत के माध्यम से 26 जनवरी से पूरे प्रदेश के हर सेक्टरों में, हर विधानसभाओं में ये पीडीए जन पंचायत चल रहा है माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर। और इसी तैयारी के बल पर ये आने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी और इसी पीडीए जन पंचायत के माध्यम से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के माध्यम से इनको जन जन में जा कर के इन लोगों को बताने का काम किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आपके हक अधिकार को छीन रही है, आपके आरक्षण को छीन रही है। और जिस तरह और माननीय अखिलेश यादव जी ने जाति जनगणना की सबसे पहले आवाज़ उठाया था, जिसको लेकर के बिहार सरकार ने जाति जनगणना कराया और बड़े पैमाने पर नौजवानों को नौकरी देने का काम माननीय तेजस्वी यादव जी या माननीय नीतीश जी ने किया। इस बात को देख करके और केंद्र की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने उनको ईडी और सीबीआई का डर माननीय नीतीश कुमार जी को दिखा करके और उनसे भारतीय जनता पार्टी में अपने साथ लेने का काम नीतीश कुमार जी को किया। लेकिन और भी नेताओं को देश में, जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी जो है उन्होंने एनडीए में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन हेमंत सोरेन जी झुके नहीं। उन्होंने ये पिछड़ा आदिवासी दलित सर्व समाज के हितों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, जेल जाना कबूल किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। ठीक उसी प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए जन पंचायत के माध्यम से लोगों को जगाने के लिए उन्होंने कहा है कि जा कर के उनके हक अधिकारों की बात करें। और आज भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म करने पर लगी है, लोकतंत्र को ख़त्म करने पर लगी है। तो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए जन जन में जा कर के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बताने का काम करें, ताकि ये जो पिछड़े का हक है, दलित का हक है, आदिवासी का हक है, इस सरकार जो है जो भी वैकेंसियाँ आ रही हैं, जिस प्रकार 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई, उसमें 19,000 पद पिछड़े दलित आदिवासी का पद, अल्पसंख्यक समाज का पद जो है अपने चाहे तो सामान्य वर्ग के लोगों को देने का काम किया। इसी तरीके से अन्य जो भी भर्तियां निकल रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बड़े पैमाने पर पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के हक को काट करके अपने कुछ चहेते लोगों को, समान वर्ग को लोगों को देने का काम कर रही है। इसी मुद्दे पर आज समाजवादी पार्टी जन जन में जा कर के और लोगों को बताने का काम कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जाति जनगणना करा करके, और जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव जी ने
जाति जनगणना के आधार पर विधेयक ला करके 75% आरक्षण लागू करने का काम किया और बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया। उसी तरह से हमारी पीडीए के माध्यम से लोगों को बता करके और आने वाले लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उनको हम रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे और किसान मजदूरों को सबको खुशहाल करने का काम करेंगे और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको हम बचाने का काम करेंगे। यही माननीय इसी मुद्दे पर लेकर के माननीय श्री अखिलेश यादव जी 2024 के लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं। देखिए, ये सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग थे जो कि इस समय गांव-गांव में जो चौपाल लगा के 2024 की तैयारियां में लगे हुए हैं। वीडियो में आपकी कुछ क्या चीज़ रहा है, एक बार थोड़ा पीछे तस्वीर दिखा दीजिए। किस तरीके से यहाँ पे सिधुआ बाजार में जो है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 24 को लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे न्यूज़ STR के साथ और आगे की अपडेट बताते रहेंगे। और लोकसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक आ गया है तो इसकी भी चर्चा बहुत जल्द मिलेगी आपको। तब तक के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ STR के साथ। जय हिंद।